देहरादून डिपो के अलावा कोटद्वार, हरिद्वार, ऋषिकेश और रुड़की डिपो के यूनियन से जुड़े 1200 रोडवेज कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे। पूर्व में रोडवेज कर्मचारियों ने वेतन न मिलने व अन्य मांगों को पूरा न करने को लेकर एक नोटिस जारी किया। मांगों की कार्रवाई न होने पर कर्मचारियों द्वारा एक आंदोलन की चेतावनी भी दी गई थी। रोडवेज प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों का वेतन काटने के साथ बेवजह सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। यूनियन के मंडलीय मंत्री केपी सिंह ने कहा कि अब उनकी मांग है कि स्टेशन अधीक्षक रामलाल पेनविली की पदोन्नति की जांच के साथ ही उन्हें पद से बर्खास्त किया जाए और उनका वेतन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए, अन्यथा इस कार्य बहिष्कार से होने वाली हानि का जिम्मा रोडवेज प्रबंधन का होगा। एमबीबीजी कॉलेज हल्द्वानी में एमकॉम प्रथम सेमेस्टर में एक छात्रा को प्रवेश न मिलने पर छात्र नेताओं की ऑनलाइन प्रवेश प्रभारी से झड़प हो गई। प्रवेश प्रभारी डॉक्टर एसएन सिद्ध के कैबिन के बाहर छात्र नेताओं ने जमकर हंगामा किया। प्रवेश प्रभारी का आरोप है कि देवेंद्र बिष्ट एवं मोहित ने अभद्र भाषा का प्रयोग कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। 2 छात्रों के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। छात्र मोहित पड़त्याल ने आरोप लगाया है कि प्रवेश प्रभारी का वीडियो बनाने पर उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को प्रवेश प्रभारी के खिलाफ तहरीर देने की बात कहकर किसी तरह मामले को शांत किया। छात्रों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर एबीवीपी छात्र नेताओं ने प्रवेश प्रभारी हटाने की मांग उठाई है। किसान बिल का विरोध कर रहे अखिल भारतीय किसान महासभा ने शहीद स्मारक, कार रोड, बिंदु खत्ता, लाल कुआं में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरने में किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भाकपा के उत्तराखंड राज्य सचिव राजा बहुगुणा ने कहा कि मोदी सरकार का रुख बहुत ही उदासीन व आपत्तिजनक है। किसान महासभा के जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह जंगी ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार का आश्वासन धोखे के अलावा कुछ नहीं है। किसानों ने धरने के माध्यम से मोदी सरकार की संवेदनहीनता पर रोष प्रकट किया है। किसानों ने विरोधी कानूनों को वापस लेने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। काले कानूनों को शीघ्र वापस न लेने पर किसान महासभा द्वारा पूरे तराई भाबर में किसान यात्रा चलाएंगे। किसानों द्वारा बड़ी गोलबंदी की जाएगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के विकास के लिए 100 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी है। प्रदेश भर की 50,000 बालिकाएं इस बजट से मदद दी जाएगी। सरकार ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना को इस बजट से जोड़ा है। योजना के अंतर्गत 100 करोड़ के बजट एक बड़ा हिस्सा पर्यटन व सरकारी स्कूलों के छात्रों के विकास में लगाया जाएगा। नवी कक्षा की बालिकाओं को सीएम ने साइकिल दिलाने की मुहिम शुरू कर दी है। जहाँ मैदानी क्षेत्र में पढ़ने वाली बालिकाओं को साइकिल दी जाएगी, वहीं पर्वतीय क्षेत्र की बालिकाओं को साइकिल की धनराशि डीबीटी प्रोग्राम के तहत मुहैया कराई जाएगी। 100 करोड़ के बजट में अधिकांश विकास कार्य माध्यमिक शिक्षा, कृषि एवं कृषि कल्याण, पर्यटन, शहरी विकास, पेयजल व स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण इत्यादि से जुड़े हुए हैं। अज्ञात कारणों के चलते पहले टीपी नगर चौकी क्षेत्र के एक युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक 2 दिन पहले अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल गया था। ससुराल से लौटने के बाद युवक से काफी गुमसुम रहने लगा और शुक्रवार को उसने मौत को गले लगा लिया। हादसे के वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था। घटना के बाद घर पर कोहराम मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक नाम अखिलेश कश्यप था, जिसकी उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है। अखिलेश के परिवार को पत्नी के अलावा 2 बच्चे भी थे। 2021 में आयोजित हरिद्वार कुंभ मेले में आने वालों के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। श्रद्धालुओं को एंट्री पॉइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही एंटीजन टेस्ट भी कराना होगा। 14 जनवरी को होने वाले मकर संक्रांति पर्व के स्नान को सुरक्षित बनाने के लिए जल्द ही शासन द्वारा एसओपी जारी की जाएगी। मकर संक्रांति में कुंभ की भीड़ प्रबंधन का भी टेस्ट होगा। मुख्यमंत्री ने कुंभ मेला की तैयारियों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए। कुंभ को लेकर फरवरी में अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों के अधिकारियों से भी विचार विमर्श करने को कहा है। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज 13 और 14 जनवरी को अल्मोड़ा जिले के दौरे पर आ रहे हैं। दौरे के दौरान पर्यटन मंत्री कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक लेंगे। 14 जनवरी को 11:30 बजे निकटवर्ती कटारमल पहुंचकर सतपाल महाराज हेरिटेज सर्किट के अंतर्गत पर्यटन सुविधाओं के कार्यों, पर्यटन आवास गृह बंतरोज खान, ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना के अंतर्गत ग्राम मावड़ा में पर्यटन विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि मंत्री के कार्यक्रम के आयोजन की जिम्मेदारी समीक्षा के अधिकारियों को तैयारी सौंपी है। साथ ही पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिका का विमोचन भी मंत्री के हाथों कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर में पेयजल हेतु पेयजल टैंकर की व्यवस्था करने के निर्देश पेयजल निगम के अधिकारियों को दिए। उत्तराखंड में शुक्रवार को 269 संक्रमित मरीज मिले, जबकि 7 लोगों की मौत हुई। इसके साथ राज्य में कुल कोरोना वायरस का आंकड़ा 93,111 हो गया है। उत्तराखंड राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार शुक्रवार को अल्मोड़ा में 14, बागेश्वर में 3,
चमोली में 7, चंपावत में 7 तथा देहरादून में 90, हरिद्वार में 31, नैनीताल में 58, पौड़ी गढ़वाल में 7, पिथौरागढ़ में 13, रुद्रप्रयाग में 7, टिहरी गढ़वाल में 6, उधम सिंह नगर में 19, उत्तरकाशी में 7 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके अलावा 390 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 3179 हो गई है। इसके अलावा 390 लोगों को डिस्चार्ज किया है। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 3179 है। अभी तक राज्य में मरने वालों की संख्या 1562 हो गई है। बागेश्वर जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह 10:05 पर झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता 3.3 मापी गई। बागेश्वर जिले में 10 से 15 सेकंड तक इन झटकों को महसूस किया गया। इसके बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र बागेश्वर ही बताया जा रहा है। आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सुयाल ने बताया कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है। वहीं भूकंप की सूचना फैलने के बाद हड़कंप मचा रहा। भूकंप के लिहाज से उत्तराखंड अति संवेदनशील जोन 5 व संवेदनशील जोन 4 में आता है। इस लिस्ट में रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी जिले भी शामिल हैं। इसके अलावा उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, हरिद्वार, पौड़ी व अल्मोड़ा जोन 4 में हैं। वहीं देहरादून व टिहरी दोनों जोन में आते हैं। देश की पोल्ट्री इंडस्ट्री में कोरोना के बाद बर्ड फ्लू का हमला हो रहा है। देश में चिकन और अंडे की मांग में तेजी के साथ गिरावट देखने को मिल रही है। पोल्ट्री कारोबार से जुड़ी कंपनियों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उत्तराखंड में अभी तक बर्ड फ्लू का कोई केस सामने नहीं आया है। इसके बावजूद नुकसान से बचने के लिए पोल्ट्री संचालकों ने सस्ते में अपने ब्रॉयलर मुर्गों को बेचना शुरू कर दिया है। इसके चलते दून के पोल्ट्री फार्म खाली होने लगे हैं। लोगों में बर्ड फ्लू का ऐसा डर होने लगा है जिसका सीधा असर अंडे के दामों पर पड़ रहा है। अंडे के दामों में भी 20 से 30 रुपए की गिरावट आई है। जानकारी के अनुसार बीते 2 दिनों में पोल्ट्री उत्पाद यानी चिकन और अंडे की मांग करीब 60% गिर गई है। कोरोना से डरे लोग बर्ड फ्लू की खबरों के बाद पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। खास बात यह है कि जिन क्षेत्रों से बर्ड फ्लू की कोई खबर नहीं मिली है, वहां भी चिकन और अंडे की मांग में गिरावट देखने को मिली है।